अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 3.2। इसमें क्या है, अ ट्रस्ट हैज़ 30,000 रुपीज़ दैट मस्ट बी इन्वेस्ट इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। मतलब 2 बॉन्ड्स में 30,000 रुपये इन्वेस्ट किए गए हैं। फर्स्ट बॉन्ड में हमको 5% ब्याज मिल रहा है और सेकंड बॉन्ड में हमको 7% इंटरेस्ट पर ईयर। ठीक, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 among the 2 types of bond if the trust fund must obtain an annual total interest of 18। मतलब अब हम इनको कैसे इन्वेस्ट करें 30,000 रुपये को कि हमें पहले 1,800 रुपये मिले और दूसरे में 2,000। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखो ऐसे समझते हैं, ऐसे 30,000 रुपये है, ठीक। तो इसको 2 बॉन्ड में इंटरेस्ट इन्वेस्ट किया गया है। पहले में परसेंट कितना है 5%, दूसरे में 7%। ये है फर्स्ट बॉन्ड, ठीक। ये सेकंड बॉन्ड है। अगर हम पहले बॉन्ड में x इन्वेस्ट करते हैं, फर्स्ट में x करते हैं, तो सेकंड में हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड बॉन्ड में 30,000 माइनस, तो यही तो इन्वेस्ट होगा सेकंड बॉन्ड में, ठीक। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या बन गया, ये हो गया x और माइनस x, ठीक। और अब कितना कितना इंटरेस्ट मिल रहा है हमको 5% और इसमें 7%, इक्वल टू कितना 80, ठीक। तो हम इसका इंटू कर लेते हैं पहले। ठीक, इंटू करते हैं x का इंटू 5% में, तो परसेंट का सीधे यहाँ लिख लेते हैं। तो ये हो गया 5x, परसेंट हटाएंगे तो 100 लगा लेंगे, ठीक है 100। ये हो गया प्लस 7 इंटू इसमें, तो 7 थी 21, ये हमारे 40 आ गए, ठीक है। अपॉन कितना 100, यहाँ पर भी तो होगा इसमें, तो ये हो गया हमारा 100 माइनस 7x अपॉन 100 इक्वल टू 1800। इन सब का हम एलसीएम लेते हैं, तो देखो एलसीएम कितना आएगा हमारा 100, ये कितना हो गया 1800। तो देखो एलसीएम लिया तो 5x माइनस 7x, तो ये क्या कितना आया, देखो ये आया 210000 माइनस 2x, ठीक। तो अब इसको हम यहाँ लिखते हैं 210000 इक्वल टू 180000, यहाँ देखो माइनस 2x भी आएगा, ठीक है माइनस 2x, ठीक। तो अब इसको इधर ले आओ और 2x को इधर कर दो, तो 210000 माइनस 180000 इक्वल टू 2x, ठीक। तो कितना आया ये 3000, कितना आया देखो, ये आ गया हमारा 21 माइनस 18 करेंगे तो 3 और ये 40, तो ये आ गया हमारा 30,000 रुपये इक्वल टू 2x। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई 15, ठीक। अब देखो ये आ गए x 15,000 आ गए, ठीक है। ये तो आ गया फर्स्ट बॉन्ड का हमारा फर्स्ट बॉन्ड। जब x की वैल्यू अब हम इस सेकंड बॉन्ड में यहाँ रख दें, तो देखो 30,000
माइनस 15,000। तो ये कितना आया, इसका भी आंसर आया 15,000। ठीक, तो ये रहा हमारा फर्स्ट वाला क्लियर होता हुआ। अब हम करते हैं सेकंड की ओर। तो देखो इतना तो सेम ही रहेगा। तो फर्स्ट बॉन्ड में हम कितना रखते हैं, x रखेंगे। सेकंड बॉन्ड में ये हो जाएगा हमारा 30,000 माइनस x। ठीक, तो इसको फिर वैसे ही लिखते हैं, x 30,000 माइनस x, इंटरेस्ट वही 5% और 7% इज इक्वल टू, अब आया 2,000। ठीक, इंटू करते हैं तो ये हो गया 5x अपॉन 100। 30,000 का इसमें करेंगे तो वही आएगा प्लस 2140 अपॉन 100 माइनस 7x अपॉन 100 इक्वल टू 200। ठीक, अब एलसीएम लेंगे, ये आया 100 और ये कितना है 210,000 माइनस 2x इक्वल टू 200। ठीक है, इसका इंटू इधर कर दो तो 21 इक्वल माइनस 2x इक्वल टू 2, ये हो गए 5। ठीक, तो 210000 माइनस 200000 इक्वल टू 2x। ठीक, ये अब इतना हो गया हमारा कंप्लीट। अब ये हमारा कितना बचा, ये अब हमारा बचा 10,000। ठीक, ये हो गया हमारा 2x। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 5,000 रुपये। ये तो आ गई फर्स्ट बॉन्ड की। अब ये फर्स्ट बॉन्ड की वैल्यू हम रखेंगे इस सेकंड बॉन्ड में, तो रखते हैं। तो सेकंड बॉन्ड क्या है हमारा, सेकंड बॉन्ड है 30,000 माइनस x, तो 30,000 माइनस 5, तो ये कितना आ गया 25। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता हुआ। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। द बुक्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन physics books and 10 dozen economics books. Their selling price are 80 rupees, 60 rupees and 40 rupees each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो इसमें देखो कोई दुकान है, उस पर 10 डजन केमिस्ट्री बुक हैं, 8 डजन फिजिक्स बुक्स हैं और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स हैं और 80, 60 और 40 की रेट पे बेची हैं। तो अब हमको निकालना है कितने पैसे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ देख लो, केमिस्ट्री बुक्स कितनी है, केमिस्ट्री बुक्स कितनी दे रहा है 10 डजन, और डजन का मतलब एक डजन में 12, तो कितने इंटू हो गया इसका 12 का। ठीक है, ऐसे ही फिजिक्स बुक्स, ठीक, कितना 8 डजन है इंटू 12। ऐसे ही इकोनॉमिक्स, 8
कितना, ये भी है हमारा 10 इंटू 1, ठीक, इंटू कर लो तो ये आ गया 120, 96 और 120, ये आ गई बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स, ठीक। रेट क्या है केमिस्ट्री की, रेट यहाँ लिखता हूँ मैं, सॉरी, केमिस्ट्री हमारी 80 रुपीज़, फिजिक्स हमारी 60, ये 40। अब हमको टोटल नंबर ऑफ सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, देखो, तो इसको हम रो मान लेते हैं, चाहे इसको मान लो, तो हम इसी को रो मान लेते हैं, रो वाइज करते हैं ना, रो और कॉलम का अच्छा कॉम्बिनेशन दिमाग में सेट हो गया है तो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 120, 96 और 120 कितना, 80, 60 और 40, ठीक। तो अब हम इसका इंटू करते हैं, तो 120 इंटू 80 यहाँ लिख लेते हैं, ये ज़्यादा बड़ा है, 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40। तो अब हम इनका करते हैं इंटू, तो चलो करें। तो देखो इसका इंटू किया, ये 2 0 0, ठीक, 12 8 या 96 प्लस 1 0, 96 इंटू 6 576 प्लस 2 0, 12 4 जा 48, ठीक। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, देखो 0 0 0, तो जिसका आया 0, ये आया 6 और 8 7 6, 14 और 7, देखो 8 और 6 14, 14 प्लस 7 तो आया 21, 1 2, ठीक, 6 6 और 5 11, 11 प्लस 9 20, तो ये आ गए हमारे रुपीज़, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो गया। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। उससे पहले कुछ स्टेटमेंट दिया है तो उसको हम पढ़ लेते हैं। एज्यूम एक्स बाई जेड एंड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ 2 इंटू एन, 3 इंटू के, 2 इंटू पी, एन इंटू 3, पी इंटू के रेस्पेक्टिवली। ये ऑर्डर्स दिए इन सबके। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22, ठीक। तो देखो अब हमको क्या करना है, द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ठीक। तो अब हम पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, तो यहाँ पे हम पहले पी लिखते हैं। देखो पी का ऑर्डर लिखेंगे, ये हो गया हमारा वाई, इनके ऑर्डर्स लिखेंगे पहले हम, डब्ल्यू और ये हो गया हमारा वाई, ठीक। पी का हमारा ऑर्डर क्या है, देखो पी का ऑर्डर है, देखो पी का ऑर्डर है पी इंटू के, तो हम लिखते हैं यहाँ पे पी इंटू के। वाई का ऑर्डर है हमारा 3 इंटू के, तो यहाँ 3 इंटू के, 3 इंटू के। डब्लू का क्या ऑर्डर है हमारा, डब्लू का ऑर्डर है हमारा n इंटू 3, डब्लू का क्या है n इंटू 3, और y का क्या है 3 इंटू। तो देखो मैंने जब कॉन्सेप्ट बता रहा था मैंने तभी बताया था आपको कि कभी भी 2 मैट्रिक्स का इंटू होगा तो देखो हम इंटू कब करते हैं, जब इंटू करेंगे उस समय ये और ये ऑर्डर, इन्हीं ऑर्डर का मैट्रिक्स हमको मिलेगा। तो यहाँ पे कोई रिजल्ट आया पी और वाई का, ऐसे पी और वाई आया,
तो इसका ऑर्डर क्या होगा पी और वाई का, पी इंटू के प्लस, और ऐसे ही डब्ल्यू वाई का क्या आया, एन इंटू के, एन इंटू के। ठीक, तो अब चाहे प्लस हो, चाहे सब्ट्रैक्ट हो, चाहे कोई भी अलजेब्रा हो या इक्वल हो, P इंटू के, जब कोई भी चीज़ इक्वल होगी, प्लस में हम देखो इक्वल ही तो कर, इक्वल था तभी तो प्लस कर पा रहे थे, वैसे ही तो P इंटू के इज इक्वल टू एन इंटू के। ठीक, तो अब इक्वल हो गया, तो P के इक्वल क्या है, P इक्वल टू एन और K इक्वल टू P। तो देखो ये हमको P इक्वल टू एन मिल गया, तो हम इसको टिक कर सकते हैं। अगर आपको K की वैल्यू निकालनी है तो वो भी करके देख लेते हैं। देखो K की वैल्यू यहाँ से आएगी, क्योंकि दो मैट्रिक्स में ये दोनों इक्वल होते हैं, जब हम इंटू करते हैं तो मैट्रिक्स में ये दोनों इक्वल होते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं K इक्वल टू 3। तो 21 का हमारा आंसर मिल गया है, वो है ऑप्शन ए। ठीक, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ठीक, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इफ़ एन इक्वल टू पी देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। तो देखो इसको हम यहाँ ऐसे लिखते हैं, पहले 7x माइनस 5z। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई भी मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट तब होगी जब उनका ऑर्डर सेम होगा। अगर इन दोनों इसका ऑर्डर सेम है तो इनका रिजल्ट भी आएगा, रिजल्ट उसका ऑर्डर सेम ही होगा। ठीक, तो यहाँ x का ऑर्डर क्या है पहले ये देख लेते हैं। x का ऑर्डर क्या है, तो x के ऑर्डर के लिए हमें ऊपर चलना पड़ेगा थोड़ा सा। x का ऑर्डर है हमारा 2 इंटू एन, x का ऑर्डर है हमारा 2 इंटू एन, और z का ऑर्डर हमारा है 2 इंटू पी। ठीक, तो देखो अब हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, n इक्वल टू पी, तुम इस p की जगह n रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते। तो देखो इसका जो फाइनल वाला z है उसका ऑर्डर क्या आया, 2 इंटू एन। जब ये भी 2 इंटू एन और ये भी 2 इंटू एन, यहाँ रखो। अब देखो यहाँ 2 इंटू एन, ये भी ऑर्डर और 2 इंटू एन, इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम ऑर्डर आएगा, तो ऑर्डर भी क्या आएगा 2 इंटू एन। तो देखो इसका आंसर क्या हो गया 2 इंटू एन। ठीक, अगर आपको इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी और वीडियोस देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक।